गायत्री द्वारा कुंडलिनी शक्ति का जागरण। ऐसे तो कुंडलिनी शक्ति जगाने के कई तरीके हैं, पर सबसे आसान और सुरक्षित तरीका है गायत्री मंत्र के द्वारा। नमस्कार, स्वागत है आपका। गायत्री मंत्र के द्वारा कुंडलिनी शक्ति को किस तरीके से जगाएं इस सीरीज में। तो इस सीरीज में आपको एक के बाद एक कई वीडियोस मिलेंगे जिसके द्वारा आप अपनी शक्ति को जगा पाएंगे। तो ये पहला वीडियो है, आइए शुरू करते हैं। हमारे शरीर में कई साधारण और असाधारण अंग मौजूद हैं। साधारण अंग सब लोग जानते हैं, हम बात करेंगे असाधारण अंगों की। असाधारण अंग जिन्हें मर्म स्थल भी कहा जाता है। मर्म स्थल इसलिए नहीं कहा जाता कि बहुत नाजुक है, बहुत ज़्यादा सुकोमल, मतलब बहुत ज़्यादा कोमल है, बल्कि इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित हैं। मतलब ये सेंटर है हमारी आध्यात्मिक शक्तियों के। ठीक है, जो भी हमारी आध्यात्मिक शक्ति है उसका सेंटर है। और इन स्थलों में सबसे ऊपर जो नाम आता है वो आता है मेरुदंड का। जी हाँ, हमारी रीढ़ की हड्डी का। जब भी आप कुछ ऐसा टॉपिक सुनते होंगे, कुंडलिनी शक्ति, चक्र जागरण, तो आपको कमर सीधी करके कोई दिखता होगा जो ध्यान कर रहा है और चक्र को जागृत कर रहा है। वो सब कहाँ पे दिखते हैं? हमारे मेरुदंड में। कहीं हाथ में दिखे, कहीं पैर में, ऐसे कहीं दिखे क्या? नहीं, मेरुदंड के अंदर। तो सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा मेरुदंड। तो सबसे पहले हम चक्रों का जागरण करेंगे। चक्रों में आपने सुना होगा कि कोई बताता है कि आपको कि 6 चक्र हैं, कोई बोलता है कि 7 चक्र हैं। हम उसमें नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 6 चक्र हैं, लेकिन कोई-कोई सहस्त्रार को भी चक्र गिनता है, इसलिए 7 कहते हैं। और लोग कहते हैं कि मूलाधार से स्टार्ट कीजिए। मूलाधार से कैसे स्टार्ट हो सकता है? गायत्री मंत्र के द्वारा या गायत्री की शक्ति के द्वारा यदि आपको चक्र का जागरण करना है, तो उसके अनुसार सबसे पहले आज्ञा चक्र जागृत होता है। आप अब खुद सोचिए, मैं आपको दोनों दोनों चीज़ें बताता हूँ, ठीक है? आप खुद सोचिए क्या सही है, क्या गलत है? मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अब आप ध्यान लगाने बैठे, आपसे यहीं पे ध्यान ढंग से नहीं लग रहा है, आप यहाँ तक ले जा पाएँगे क्या? मूलाधार तक? मूलाधार कहाँ है? यहाँ है बिल्कुल। यहाँ पे ध्यान कैसे ले जाएँगे जब आपका यहीं के यहीं ध्यान नहीं हो पा रहा, है ना? और हम जब भी ध्यान करने बैठे तो ओम, ओम का उच्चारण करते हैं। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम, ठीक है? मतलब 10% तो आपका काम पहले से ही कंप्लीट है। मतलब आप अगर यदि ध्यान करते आ रहे होंगे, तो आप मतलब 10% तो आपका काम पहले से ही हो चुका है ना? 10% आप उसको पहले ही जगा चुके हैं। तो आज्ञा चक्र ज़्यादा आसान है। आज्ञा चक्र को जगाना ज़्यादा आसान है मूलाधार के कंपैरिज़न में। आप सोचिए कि मूलाधार जगा लूँ सीधा, बहुत, बहुत मुश्किल है ना? इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि ये रास्ता आपको छोटा दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ध्यान के हिसाब से बहुत लंबा है ना? तो हम सबसे पहले आज्ञा चक्र को जगाएँगे।